अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को मिरर फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मिरर फार्मूला कहने का मतलब, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यही मिरर फार्मूला है। ये चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सभी मिरर के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, v कहने का मतलब क्या होता है? v कहने का मतलब इमेज डिस्टेंस से है, u कहने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से है, f कहने का मतलब फोकल लेंथ से है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस मिरर फार्मूला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से हम लोग मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। इमेज, इमेज से पोल के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ, पोल से फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मिरर का फॉर्मूला है, इसे आप लोग लर्न कर लेंगे और इसी के बेस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। यहाँ देखिए ये न्यूमेरिकल बन रहे हैं, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में कि if an object is placed 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature is 60 centimeter, then find the position of the image। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर है कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 डेट इज इक्वल टू 60/2 डेट इज इक्वल 30 सेंटीमीटर है कि नहीं? फोकल लेंथ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करके हम लोग यहाँ पर f और u इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, v ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद देखिए एक और फार्मूला मैं बता दूँ मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इस फॉर्मूले में मैग्नीफाइंग मतलब इमेज कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड है उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -hi/ho। आई मतलब इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे माइनस साइन दे करके, मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। इसका एक और फार्मूला भी है मैग्नीफिकेशन का कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इक्वल टू v/u इक्वल टू, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को माइनस कंसीडर करते तो -v/u हो जाएगा, है कि नहीं? तो इन दोनों फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, इसी पर न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा कुछ बनेगा। ठीक है, ये देखिए मैग्नीफिकेशन का एक न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, जो कि माइनस हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट फॉर्म्स ए रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफिकेशन जो है वो 4 टाइम्स है, -4। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब v पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -4, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, m इक्वल टू -v/u, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग -4 इक्वल टू -v/-12, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगा -48 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।